अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हर्निया पे कि हर्निया क्या होता है, क्यों होता है, इसके कितने इकसाम हैं और इसे ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है। हर्निया जो है ये बहुत कॉमन है, 60% पॉपुलेशन को हर्निया होता है और ये ना सिर्फ मेल्स फीमेल्स में हो सकता है बल्कि ये बच्चों में भी हो सकता है। इसमें होता क्या है, ये एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कोई भी इंसान का बॉडी पार्ट या ऑर्गन अपनी जगह से मिसप्लेस होके किसी दूसरे ऑर्गन या कैविटी में मूव कर जाता है या प्रोट्रूड कर जाता है। ऐसी कंडीशन को हर्निया कहा जाता है। इसकी कुछ इकसाम है जो बेसिक टाइप्स हैं इसकी। इंग्वाइनल हर्निया, फिमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया और हिएटस हर्निया आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्वाइनल हर्निया की। इंग्वाइनल हर्निया ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा फैटी टिश्यू या बाउल का कोई पार्ट जो है वो अपर पार्ट ऑफ इनर थाई के अंदर मूव कर जाए। ये मेल्स में ज्यादा कॉमन है और ये होता क्यों है, एज के साथ साथ हो सकता है या मुसलसल टमी पे प्रेशर की वजह से हो सकता है। प्रेशर अब क्यों होता है ये हम काजेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज फेमोरल हर्निया। फेमोरल हर्निया क्यों होता है? फेमोरल हर्निया में फैटी टिश्यू या बॉल का कोई पार्ट फेमोरल किनाल के अंदर जब मूव कर जाता है तो फेमोरल हर्निया हो जाता है। मेल्स में कम होता है और फीमेल्स में ज्यादा। ये भी एज के साथ साथ हो सकता है और इसके साथ साथ मुसलसल टमी पे प्रेशर की वजह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं अम्बिलिकल हर्निया की। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी फैटी टिश्यू या हमारा इंटेस्टाइन का कोई पार्ट हमारे एब्डोमिनल रीजन में अम्बिलिकस या बेली बटन के पास मूव हो जाता है, जिसे अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। जेनिटल है, ये बच्चों में ज्यादा कॉमन है और ये एडल्ट्स में भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये बच्चों में ही होगी। नेक्स्ट वन इज हिएटस हर्निया। हमारी बॉडी में डायफ्राम के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसे हिएटस कहा जाता है। उस ओपनिंग के थ्रू स्टमक जो है वो स्क्वीज अप होके हमारी चेस्ट में मूव कर जाता है, जिसे हिएटस हर्निया कहते हैं। ये एक रेयर डिजीज है, इसके सिम्टम्स जो है वो नोटिसेबल नहीं है, अलबत्ता इसमें हार्टबर्न हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया में क्या होता है, जब पेशेंट की बहुत ज्यादा सर्जरीज या सिजेरियन हुआ होता है तो जिस जगह पे कट लगाया जाता है उस जगह के मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। जब मसल्स वीक हो जाते हैं तो उस जगह पे हमारे जो टिश्यूज हैं या कोई ऑर्गन है बाहर की तरफ एब्डोमेन में प्रोट्रूड कर जाता है, मूव कर जाता है, जिसे इंसिजनल हर्निया कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड से लेके स्टर्नम के दरमियान, मतलब कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में किसी भी जगह पे लंप्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब वो ऑर्गन या टिश्यूज बाहर की तरफ इस रीजन में मूव कर जाते हैं, जिसे एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, वो क्या अलामात है जिसकी वजह से लगता है कि पेशेंट को हर्निया है। उसमें सबसे जो मेजर सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट के जो लम्प्स है वो बाहर की तरफ विजिबल होना शुरू हो जाते हैं जब भी वो कोई काम करता है और कुछ टाइम के बाद वो दोबारा वापस अंदर चले जाते हैं। इसके साथ साथ जब हम लेइंग पोजीशन, पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन पे होता है तो वो जो लम्प्स हैं वो साइज में रिड्यूस नहीं होते और पेन जो है वो वर्स होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में पेन जो है वो स्लाइटली होता है, आहिस्ता आहिस्ता पेन वर्स होना शुरू हो जाता है। इसके साथ नोजिया आता है, वॉमिटिंग आती है, ब्लोटिंग हो जाती है, फीवर हो जाता है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्टमक का जो एसिड है ये माउथ में मूव करना शुरू हो जाता है, ये हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी काजेस की, वो क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हर्निया हो सकता है। उसमें सबसे पहले वेट लिफ्टिंग आती है, बहुत ज्यादा वेट उठाना, उसकी वजह से हर्निया हो सकता है। बहुत पुरानी कफ हो, हार्ड कफिंग की वजह से हर्निया हो सकता है। हार्ड स्नीजिंग की वजह से हर्निया हो सकता है। इसके साथ साथ इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से हर्निया हो सकता है। वो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स आते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, वीकनेस ऑफ मसल स्टोन्स की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, टोबैको और स्मोकिंग की वजह से भी हर्निया हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन सर्जरी होता है
वो 2 तरीकों से परफॉर्म की जा सकती है। एक ओपन सर्जरी होती है और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। ओपन सर्जरी को आगे 2 तरीकों से परफॉर्म किया जाता है, एक को हर्नियोथेरेपी कहते हैं और एक को हर्नियोप्लास्टी कहते हैं। हर्नियोथेरेपी में क्या होता है, हर्निया की एग्जैक्ट लोकेशन पे एक कट लगाया जाता है और हर्निया बॉडी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे प्लेस किया जाता है। जो वॉल होती है उसकी वीकनेस को और होल को कवर करने के लिए स्टिचेस की हेल्प से उन्हें रिपेयर कर दिया जाता है। और अगर हम हर्नियोप्लास्टी कर रहे हैं तो इंसिजन लगा के उसकी हर्निएटेड बॉडी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे प्लेस करने के बाद मसल्स को स्टिचेस लगाने की बजाय वहां पे सिंथेटिक मेश रख दी जाती है, जो कि एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्रोपाइलीन और एनिमल टिश्यू से मिलके बनी होती है। उसे प्लेस कर दिया जाता है और बाद में उसे स्टिचेस की मदद प्लेस कर दिया जाता है। लास्ट वन इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के एब्डोमेन में हार्मलेस गैसेस इन्फ्लेट की जाती हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। इससे होता क्या है कि पेशेंट के ऑर्गन्स को अच्छे तरीके से एग्जामिन किया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि हर्निया की एग्जैक्ट लोकेशन के पास फ्यू इंसिजन्स लगाए जाते हैं और वहां से एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है जिसे लेप्रोस्कोप कहते हैं। उसके साथ टाइनी कैमरा लगा होता है जो कि अंदर हमारे ऑर्गन्स को स्क्रीन पे दिखाता है और दूसरे इंसिजन से हम और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अंदर दाखिल करते हैं और बाद में हर्निएटेड बॉडी पार्ट को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे प्लेस करने के बाद वहां पे सिंथेटिक मेश लगा दी जाती है। उसके बाद एब्डोमेन को डिफ्लेट किया जाता है, ऑल इंसिजन्स को स्विचेस की मदद से बंद कर दिया जाता है। ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।